आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा वर्णक अणु पहले उत्तेजित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न यह पूछा गया है कि जो अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें कौन सा वर्णक अणु पहले उत्तेजित होता है। दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण दो तरीकों से होता है, ठीक है। एक होता है चक्रीय और एक होता है अचक्रीय। क्या होता है? अचक्रीय। जो चक्रीय होता है वह उसमें पीएस सेकेंड भाग लेता है, पीएस यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है, और जो अचक्रीय होता है उसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों भाग लेते हैं। यानी कि प्रकाश तंत्र एक अचक्रीय में भाग लेता है और प्रकाश तंत्र 1 व 2 अचक्रीय में भाग लेते हैं। तो दोस्तों अचक्रीय जो होता है वह कहाँ पर होता है और चक्रीय दोनों कहाँ पर होते हैं? यह ग्रेना पर होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके ग्रेना पर चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश संश्लेषण होता है, और पीएस फर्स्ट में यह इसे उत्तेजित होने के लिए जो 700 नैनोमीटर की लाइट होती है उससे अधिक की लाइट की आवश्यकता होती है, और जो पीएस सेकेंड होता है उसे 680 नैनोमीटर से अधिक या 680 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो अचक्रीय होता है प्रकाश संश्लेषण होता है या अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें पीएस सेकेंड से जो पीएस सेकेंड अणु जो होता है वह पहले उत्तेजित होता है और उससे क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। और जब पीएस सेकेंड पर लाइट आती है, क्या होती है? लाइट यानी कि प्रकाश गिरता है, तो यह क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है, और जो जल का अणु होता है उसे तोड़कर क्या बनाता है? 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसमें। तो प्रकाश संश्लेषण की अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में पीएस सेकेंड अणु जो होता है वह पहले उत्तेजित होता है, और पीएस फर्स्ट सेकेंड जो होता है वह पहले उत्तेजित होता है, और पीएस सेकेंड बाद में उत्तेजित होता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला है जेंथोफिल, दूसरा है क्लोरोफिल बी, तीसरा है P700 और चौथा और आखिरी विकल्प है P680। तो दोस्तों जो जेंथोफिल होता है वह क्लोरोफिल का एक प्रकार है। किसका? क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल जो होते हैं, क्या होते हैं? क्लोरोफिल वह अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोराइलेशन में उत्तेजित नहीं होते हैं। और क्लोरोफिल भी जो है यह भी क्या है? ऐसे मतलब जो सहायक पिगमेंट है, यानी कि सहायता करता है, और यह भी उत्तेजित नहीं होता है। और P700 जो होता है यह चक्रीय प्रकाश फॉस्फोराइलेशन में पहले उत्तेजित होता है, अतः हमारा यह विकल्प भी गलत है। और P680 जो होता है वह पीएस सेकेंड होता है, यानी कि प्रकाश तंत्र दूसरा होता है, और यही अचक्रीय प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्या होता है? उत्तेजित होता है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है कि अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा वर्णक अणु पहले उत्तेजित होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने समझा, अचक्रीय प्रकाश संश्लेषण में 2 अणु भाग लेते हैं, जिस एक होता है पीएस फर्स्ट और एक होता है पीएस सेकेंड। तो दोस्तों पीएस सेकेंड जो होता है उसको उत्तेजित होने के लिए कम तरंगदैर्घ्य की लाइट की आवश्यकता होती है, इसलिए यह पहले उत्तेजित होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो चौथा विकल्प है हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।